बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये चला राकेश ऑफिस। आज वो गाड़ी का पूछ लेना, हेलमेट लेके। गाड़ी में हेलमेट नहीं लगाता है वो। नई गाड़ी का पास बनाना पड़ेगा, फिर ही वो नई गाड़ी ले जा सकता है। बाय बाय बाय। ये देखते हैं नज़ारा थोड़ा सा, अगर आप देखो मैं जूम करूँ अंदर, ये जो बिल्डिंग्स है ना मुझे तो नेकेड आई से दिख रही हैं, पर ये पूरा स्ट्रेच में ऐसा एकदम पोल्यूशन जैसा है तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। ये रहे हमारे कृपालुदेव, अभी इनको मैं तैयार करूँगी। 14,475 हमारे सब्सक्राइबर का काउंट हो चुका है। और सबको, एक एक सब्सक्राइबर को वी वांट टू थैंक ईच एंड एवरीबॉडी, क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर से एक फैमिली बन रही है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। मैं इस तरह से सोचती ही नहीं हूँ कि इतने सब्सक्राइबर्स हुए तो इतने व्यूज़। आप लोग कितना भी देखें, कभी कभी ना देखें, रेगुलरली ना देखें, आई डोंट हैव एन इशू, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट है। और पूरे टाइम जैसे हम व्लॉगिंग करते हैं, हम अपना कंटेंट या अपना ये चीज़ आपको शेयर करनी है, हम इस तरह से सोचते हैं। पर आप लोग के लिए शायद ऐसा होगा कि अब थोड़ा टाइम है, अब देख लेते हैं। सो आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। आप लोग थोड़ा सा भी टाइम अगर देते हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और ये जो एक एक सब्सक्राइबर ज्वाइन होते हैं, भले आप लोग पहली बार जो भी ब्लॉग देखते हो और आपको शायद पसंद आता हो ना आता हो, तो भी मेरे लिए तो हर एक सब्सक्राइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग भी सीखें और हम लोग ऐसे कंटेंट आपके सामने रखें कि आपको पसंद आए। तो जैसे अभी हम लोग ने नई कार ली, तो वो नई कार लेने का पर्पस भी ये है कि ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे कहीं कहीं जाने का, अब जैसे मुझे पता है अगर कि यहाँ कोई एग्जीबिशन है तो ये नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे यहाँ से, हमारे घर से तो कोई बस स्टॉप एकदम ये नहीं है, थोड़ा सा चलना ही पड़ता है। पर डायबिटीज़ है, ये है, वो है, उसके साथ में मौसम है ना, इतनी गर्मी है, तो उसके लिए मुझे बहुत सालों से ये लग रहा है कि एक वो तो आना ही चाहिए, कार आना चाहिए। प्लस साथ ही मुझे कुछ करना है, अगर कहीं जाना है तो उसके लिए भी, तो कंटेंट के लिए भी मुझे ड्राइविंग सीखनी ही थी। और मेनली तो मुझे अपने फियर्स को ओवरकम करना है। तो इस तरह से एक्सक्यूज़ मी, जो भी हम लोग समझ पाते हम लोग शेयर करते हैं। और जो मैं अपना ब्लॉग देखती हूँ मुझे तो अच्छा लगता है, बिकॉज आई सी एन ऑनेस्टी। एक ऐसा लगता है कोई फसाड या कोई ऐसा नहीं है कि आपको दिखाने के लिए कुछ किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो कितने दिन कर सकते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है। तो बस ये था कि 14,475 दिखाती हूँ मैं आपको दिख रहा होगा। ये वो सब्सक्राइबर का काउंट है। और इसके साथ साथ जो भी अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, एक ट्रिप हम लोग वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये है एनिवर्सरी है 4 मई को। तो उसके लिए हम लोग कहीं जाने का सोच रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, वो भी आपको बताते रहेंगे। चलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ है तो बताइए हम लोग को। और कीप सब्सक्राइबिंग, मतलब जो लोगों ने नहीं किया उन लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ईद मुबारक है मेरे सारे उन सब्सक्राइबर्स को जो लोग आज ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे कि कोई भी त्यौहार का एक वो होता है कि खुशियाँ बांटना, मिठाइयाँ बांटना और नए कपड़े लेना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको भी ये मुबारक हो ईद। और हर किसी के लिए त्यौहार का एक अलग मतलब होता है। जैसे मैंने बचपन से देखा कि कोई कोई लोग के पास एक बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं होती, और कोई कोई लोग बहुत ही फ्लैम्बॉयंट तरीके से एकदम बहुत ही ज़्यादा खर्चा वर्चा करके यहाँ वहाँ जाके करते हैं। पर एक बात याद रखिए, जिनके पास कम सुविधाएं, कम रिसोर्सेज हैं, जो मेमोरीज़ क्रिएट होंगी ना, ट्रस्ट मी, जब सबके किसी के पास सब कुछ होता है ना, तो वो मज़ा नहीं आता है जो कम चीज़ों में आदमी ये करके करता है ना, फेस्टिवल्स एंजॉय करता है। मगर द स्पिरिट
द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल इज़ व्हाट काउंट्स। तो उसको ये रखिए। और अगर आप कोई बच्चे हैं, छोटे हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि घर में रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मेक श्योर आप ये याद रखना कि आपका ये पॉजिटिविटी, आपके माँ बाप का स्ट्रगल, आपके भाई बहनों का एडजस्टमेंट्स, ये सारा चीज़ आपको एक मेमोरी की तरह आजीवन याद रहेगा। और यही वो दिन है जो आगे आपको मोटिवेट करता है टू डू बेटर, टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो ये एक फेस्टिवल का देखो कितना बड़ा एक ये चीज़ होता है कि समवेयर वी लूज़ द एसेंस व्हेन वी थिंक मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। ये चीज़ एक बार फिर हम लोग ने एक साल कोई त्यौहार ही नहीं मनाया कि हम दोनों क्या क्या करेंगे, पर फिर मुझे एक दिन स्ट्राइक हुआ कि हम मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और हमको ऐसा कोई मेमोरी नहीं क्रिएट करना है कि लोगों की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की तरह, वो कोई भी अपना सगा क्यों ना हो, बट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन यू डोंट, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए हैं ना। सो बस दैट मैटर्स। एंड फिर मैंने हर त्यौहार एकदम जोश शोश के साथ मनाए। हमको किसी की ज़रूरत, दैट इज़ द वे इट इज़। आप अपना ईद अच्छी तरह से मनाइए, बिकॉज इट इज़ अ मेमोरी फॉर लाइफ टाइम। बहुत बहुत मुबारक हो फिर से। मैं ये एक्रिलिक कलर से मंडाला को मैं करने का ट्राई कर रही हूँ। तो ये करते हैं। सोनू गई है खाखरा लेने या इधर मैं इधर खड़ा हूँ। Zero stamp duty and registration. Call 8578858888. Project RERA registered. निकल पड़े हैं हम लोग, मगर इतना मेरे को तो इस गाड़ी की आदत नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है कहाँ मैं किसी बड़ी लग्जरी बस में बैठ गई हूँ या क्या ट्रेन में बैठ गई हूँ मैं। और मेरे को ऐसा धक 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 हो रहा है ना बैठने में खाली। हाँ भाई, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कुछ हो ना जाए कार को, ये वो ऐसे सब। भाई इतना तुम खुद से डरोगी। अभी अगर अपन नया मर्सिडीज लेते तो उसको मैं घूंघट में रखती। अरे भाई, गरीब आदमी की व्यथा गरीब जानता है। मैं तो बोलता हूँ समझे ना। चलो और लंबा अभी जैसे कहाँ ये सब तेरी धकधके दूर हो जाएगी। वो डेयरी मिल्क चलोगी? हो सकता है डेयरी मिल्क के बाहर मैं पार्क कर दूं, इस तरफ ऑटो लेके उस तरफ जाऊं, काम करके फिर इस तरफ आऊं। बाप रे, अरे नॉर्मल आदमी चल नहीं सकता है उधर, वो आघात उसको हो सकता है, कुछ लग सकता है। तू मेरे को बोल रहा है कि उधर जाने के लिए? बाप रे बाप। तो अभी बज रहे हैं 11:07 और अभी जस्ट थोड़े 5-6 मिनट पहले हमारे इस फ्लैट के ओनर का फ़ोन आया कि उनको ग्रुप के यहाँ का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसके अंदर मैसेज आया कि ये गाड़ी किसकी है, मतलब हमारी XUV, वो गाड़ी किसकी है, वो 2 दिन से यहाँ पार्क्ड है। शाम को जब हम लोग गए थे तो उधर एक लड़का था जो हमारी पार्किंग की बिल्कुल बाजू वाली पार्किंग थी। वो बोलता है कि आप इस नंबर में आए हैं क्या, मतलब 703 की पार्किंग में हमने पार्क की थी। तो बोले आप इधर आए हैं क्या? मैंने बोला नहीं, ये तो खाली पार्किंग थी इसीलिए हमने यहाँ किया। हंस के बात की, सब कुछ किया। अच्छा ऐसा है वैसा है। ओह अच्छा, मुझे लगा आप लोग 703 में आए हैं। तो मैंने बोला नहीं, हमारी पार्किंग जो अंदर गैराज की जो पार्किंग है ना, वो थोड़ी छोटी है क्योंकि उसके अंदर कार लिफ्ट लगाई हुई है, तो इट बिकम कॉम्पैक्ट। तो छोटी गाड़ी लगाने में भी प्रॉब्लम थी, तो ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है, सो इसलिए हम लोगों ने बाहर रखी है। सब कुछ बात वीत कर ली, सब कुछ कर लिया। और अब जाके उसने अभी आधे घंटे पहले अराउंड 10:30 उसने डाल दिया कि ये लोग की गाड़ी यहाँ लगी है, पता नहीं किसकी गाड़ी है, जबकि मैं फ्लैट नंबर ये वो सब देख के आई थी। आई वाज लाइक फिर हमारे उन्होंने बोला तो राकेश अभी नीचे गया है, लेट्स सी, आएगा तो मैं पूछूंगी कि भाई क्या बात है। बट इस बिल्डिंग में, ख़ास करके इस बिल्डिंग में मैंने देखा है कि जो टेनेंट्स हैं उन लोग के साथ कुछ अलग ही बिहेवियर होता है। ऐसे तो मैं किसी से बात भी नहीं करती हूँ और हम अपने काम से काम रखते हैं, बट देन इन लोग का थोड़ा सा कुछ समथिंग इज़ ऑफ। आई कांट पिन पॉइंट राइट नाउ, मगर कोऑपरेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड दे आर ऑलवेज हैविंग सम काइंड ऑफ इफ्स एंड बट्स एंड दिस एंड दैट एंड हु एंड वेयर। तो इट्स ऑल राइट। हम लोग को तो बस वी जस्ट वांट टू स्टे आउट ऑफ एनीबडीज हेयर। तो जो बोलते हैं हम लोग को कर देते हैं। सो राकेश गया है एंड ही विल जस्ट प्रॉब्ली डू समथिंग एंड कम बैक। और अभी मैंने एक इसके पहले के क्लिप में मैंने बोला ना, टेनेंट्स एंड ओनर्स एंड एवरीथिंग, जो हमारा खुद का घर है वहाँ पर भी जो एक लेडी है वो चेयरमैन है। एंड उसको एक
देर इज़ सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विथ हर. वो है ना, हर किसी के साथ एक तरह से एक पावर ट्रिप पे रहती है, एंड शी इज़ जस्ट वांटिंग टू थ्रो हर वेट. सो वंस पहले तो हमारे साथ में भी हुआ. व्हेन इनिशियली वेंट टू स्टे, हमने घर, हमारा जो खुद का घर है वो हमने ले लिया था 2006 में, बट हम पहली बार रहने गए उसमें 2020 में, जस्ट बिफोर कोविड. तो तभी हमारे साथ में भी हुआ कि ये नहीं ऐसा पार्किंग वार्किंग, बट देन वी वर ओके, कहीं भी बोलो वी आर ओके. एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्डिंग का ही एक रेजिडेंट, ही स्टेज इन पूना बट ही वॉज द ओनर, एंड ही केम बैक. ही हैड अ वेरी बिग कार. उधर पार्किंग इतनी नहीं थी. उसके पास एक इनोवा या ऐसा कुछ थी, अ वेरी बिग कार. तो वॉचमैन ने बोल दिया उसको कुछ, एंड देन कुछ बात का आगे पीछे कुछ बात हुई, पता नहीं क्या. द लेडी चेयरमैन विथ अनदर वुमन और एक लड़के को, पता नहीं किसको, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर. ये लोग सब लोग उससे मारा पीटी करने गए. एंड दिस लेडी इज़ अ प्रोफेसर, ये जो चेयरपर्सन है, गए उधर लड़ने के लिए. एंड सडनली जोर जोर से आवाज़ें आने लगी, एंड वी वर लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड एज फार एज आई रिमेंबर, मैं बेडरूम में थी, राकेश किचन में था. एंड मैंने बोला राकेश को, राकेश देखो क्या है. राकेश रश्ड, ये वो गंजी में था, टी शर्ट नहीं पहनी थी, एंड ही वोर द टी शर्ट एंड ही जस्ट रैन डाउन. एंड वो, अब ये औरतें तो उससे लड़ ही रही थी, बट आई बिलीव इन इक्वालिटी. आई डोंट बिलीव कि बीइंग अ वुमेन तुम किसी को थ्रेटन करो, तुम किसी को मारने को जाओ, चार्ज करो, एंड देन यू एक्सपेक्ट, हाँ इट इज़ अप टू द गाय टू शो द शिवलरी, टू शो द यू नो द मैनरिज्म्स, बट देन एज अ लेडी you don't expect कि you be rude and you hit below the belt and somebody is not going to retaliate. वो जो था 6 feet and above, huge built, he just charged to the ladies, and Rakesh went and he just stood there and he said, no, you know, real men don't do that. And then he said, sir, I don't want to do this, but look at these ladies. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेनेंट्स के साथ, ओनर्स के साथ भी होता है. इफ़ यू नो इफ़ इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू थिंक, हाँ अगर हमारा खुद का घर होता है ये वो, ऐसा नहीं है. एंड पार्किंग का तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इन बॉम्बे, यू नो, वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. इसीलिए एक माइंड हमारा था कि हम हमारी चमकीली को ना बेचें, बट देन वी, दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम, यू नो. वी कुड हैव पुट इट इनटू ज़ूम कार, रेव, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, बट देन वी थॉट ये 2 गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है यहाँ पे, यू नो. सो या, तो दैट इज़ इट. अब यही प्रॉब्लम हम लोग को देवलाली में भी आने वाली है. उधर का भी पार्किंग हल्का सा छोटा है. सो लेट्स सी. और कैसा है ना, बैक करने जाएंगे ना जब, व्हेन यू इफ यू पार्क इट लाइक दैट एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रिवर्स इट, तो भी उधर थोड़ी कम जगह है. सो लेट्स सी. अभी राकेश आएगा, आई जस्ट कॉल्ड हिम, तो ही सेड लाइक आई एम जस्ट पार्किंग द कार, आई एम कमिंग अप. तो या लेट्स सी. इसी बातों बातों में मुंबई इंडियंस जीत गई. बहुत अच्छा मैच था आज, फुल ऑफ फायरवर्क्स एंड एवरीथिंग. राकेश couldn't see, so no problem. लास्ट का नहीं देख पाया वो, तो कोई बात नहीं. खाना भी हम लोग अभी खा नहीं पाए हैं. वी वर जस्ट गोइंग टू ईट एंड ये सब कमोशन हो गया. नो प्रॉब्लम, लेट्स वेट. किधर लगा दी गाड़ी? तो अपनी पार्किंग में ही लगा दी मैंने. आ गई अच्छे से. आ गई ना, बस ठीक है. तो निकलते बन रहा था तुमको आराम से. पहला हाँ धधक रहता है ना जो, हाँ वो एक बार हाँ लगा दिया आपने तो लगा दिया. अभी निकलते बना तुमको आसानी से. हाँ, ठीक है. उतना भी आसानी नहीं रहेगा, मगर हाँ ये सब डिस्प्यूट से अच्छा हुआ है. अच्छा है, उसी में लगा दिया. उसने क्या बताया तुमको? अभी क्या हुआ ना, वो तो बोल के गया. हाँ वो तो बोल के गया ना. अभी इन लोगों का कैसा है, वो कौन बोल के गया बता रहे हैं. 703 खाली है. ठीक है, तो वो व्हाइट वाले ने कल डाला था फोटो खींच के कि किसकी गाड़ी है, 2 दिन से लगी हुई है, या पता नहीं अभी डाला है. बोल रहा था गार्ड, बोल रहा था कि अभी आधा घंटा पहले डाला है उसने ग्रुप में. तो उसको लगाने में मतलब कि किसी की पार्किंग है वहां तो गाड़ी लगेगी, तब तो क्या करेगा. करेक्ट. अब ये 1503 1504 वाला मेरे को बोल रहा है नीचे था क्या? हाँ, गाड़ी आप अपने पार्किंग में ही लगाया कीजिए. तो मैंने बोला कि आप कौन, आपकी तारीफ. तो बोलता है हम लोग ही मैनेज कर रहे हैं अभी सारा कुछ. मैंने बोला सोसाइटी तो अभी आपकी हैंडओवर नहीं हुई, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो. अभी मेरी गाड़ी बड़ी है, इसके लिए मैं इधर लगाया था, देखते हैं. तो फिर मैंने उससे ज्यादा बहस नहीं किया. मैंने बोला छोड़ो, इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है. मैंने सिर्फ पूछा उसको कि आप कौन से फ्लैट में रहते हैं, अच्छे से पूछा मैंने. 1503 1504
ठीक है भाई, तो बोल दो ना, गलती हो गई क्या, पूछ लिया मैंने, खैर छोड़ो।